नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ डॉक्टर सपन संधू और प्लेटफॉर्म है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु। वो नाम, वो प्लेटफॉर्म जो कि आपका प्रॉपर्टी लेने का सपना करता है साकार। अगर आपने कमर्शियल लेना है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो आपकी हर कदम पर मदद करता है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु एज एन एक्सपर्ट। हमने बात की थी लोन्स की, क्योंकि जब भी हमने घर लेना होता है तो हर एक के पास इतना फाइनेंशियल जो है सरमाया नहीं होता। तो उसके बारे में जो आपने हमें फीडबैक दिया, उससे हमें इतनी इनकरेजमेंट हुई, हमें इतना हौसला मिला कि हाँ, आप हमारा चैनल देख रहे हैं, उसमें जो हम आपसे नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो कि आपको एक सिनेरियो दिखा रहे हैं कि हाँ जी, प्रॉपर्टी के ये पार्ट्स भी हो सकते हैं और ये वाली प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व भी हो सकती है, उससे हमें बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। और उसके लिए हमारा ये जो उत्साह है उसको मेंटेन करने के लिए कैसे किया जाएगा वो आपके हाथ में है। वो आपने वो घंटी बजानी है सब्सक्राइब बटन की, और हमारा जो ये YouTube चैनल है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु का, इसको सब्सक्राइब करना है। आज हमारे पास एक्सपर्ट हैं, वही हमारे पुराने वाले एक्सपर्ट, लेकिन उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि हम चाहे 20-25 एपिसोड्स भी बना दें तो भी कम पड़ेंगे। बात कर रहे थे होम लोन्स की, लेकिन जब हम होम लोन्स की बात करते हैं तो हमने इंडिया में जितने भी हैं क्राइटेरिया, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो बिजनेस कैटेगरी है, उनकी बात की, सिबिल स्कोर की बात की। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है NRIs, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि अब विदेश सेटल हो चुके हैं, जो कि NRI कैटेगरी में आते हैं। ये स्पेशली प्रोग्राम है NRIs के लिए। क्या वो लोन ले सकते हैं, इसके बारे में चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे एक्सपर्ट हैं राजेंद्र जी, जो कि सेल्स मैनेजर हैं, लोन के साथ ही रिलेटेड है, उनका एक्सपर्टीज है, और वो हमें बताएंगे कि आखिर NRIs क्या लोन ले सकते हैं इंडिया में। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, इस पर जो आपने पहले हमें जानकारी दी, हमारे जितने व्यूअर्स थे उनको ना अब हेजिटेशन नहीं है, अब वो बिंदास जा रहे हैं। मुझे काफ़ी ने ईमेल्स की, काफ़ी ने मैसेज किए कि अब हमें वाकई ही ये जो एक आपने सबके डाउट्स क्लियर किए कि हाँ जी, बैंक में जाके लोन लेना है बहुत आसान, सिर्फ एक क्राइटेरिया से हमें गुजरना पड़ता है और काम हो जाता है झटपट। और जब आप जैसे एक्सपर्ट बैठे हों, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे जो NRIs हैं, जो हमारे विदेश में रहते हुए भाई बहन हैं, अगर वो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें और उसके लिए वो लोन अवेल करना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है मैम। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि NRIs के मैम 2 टाइप्स होते हैं, 2 सेगमेंट में हम NRI को कंसिडर करते हैं। एक है जो NRI अब्रॉड में बैठे हुए हैं जी, ठीक है जी, और एक NRI हो गया कि जो कुछ टाइम के लिए इंडिया में आया हुआ है। तो अब जो एक NRI जो इंडिया में आया हुआ है, तो वो सोचता है कि मैं अब आया हूँ तो मैं कुछ एक इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करूँ, तो वो कोशिश करता है कि हाँ, वो इंडिया में रह के अपने द्वारा वापस जाने से पहले कि मैं यहाँ से प्रॉपर्टी परचेज कर लूँ जी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको लोन ईजिली हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। सेम ऐसा ही प्रोसेस जो बाहर अब्रॉड में बैठे हुए हैं NRIs, उनको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इंडिया में NRIs बैठे हुए हैं। ओके। तो लोन लेना NRIs के लिए मतलब बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक जो फैक्टर होता है वो खत्म हो जाता है कि बंदे की इनकम नहीं है, ठीक है ना। आपको इस चीज़ बिल्कुल। तो NRI की जो इनकम होती है वो इतनी स्पेसिफिक इनकम होती है कि वो लोन अवेल कर सके जी। तो उसमें क्या है कि उसमें हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि अगर NRIs वो पूरी कर देते हैं जी, तो हम वो इजीली हम उनको लोन दे सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि NRI सैलरीड होना चाहिए। बिजनेसमैन को हम लोन नहीं दे पाएंगे, उसका भी एक रीज़न है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि NRI क्या होता है कि NRI को एक उसको चेस करना इजी होता है, इसलिए कि क्योंकि हम कंपनी से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सब कुछ आपके पास लीगल एक उनका डिजिटल होगा, जिसको कहते हैं ना एक सफेद चिट्ठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। ऐसा है, हम उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड में हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, ना ही उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है, ना ही हम उनको डिजिटली चेस कर पाएंगे। तो आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि हम सैलरीड NRI को हम इजीली लोन दे सकते हैं। उसमें आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि उसका एक इंडियन पासपोर्ट जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, उसका वीजा डिटेल, किस कंट्री में बैठा है। कुछ नेगेटिव कंट्रीज हैं, जैसे
ये हो गया पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या ये मिडल ईस्ट की कुछ मुस्लिम कंट्रीज होगी, वहाँ पे हम लोन अवॉइड करते हैं जी। अदरवाइज हम हर उस कंट्री में लोन प्रोवाइड करते हैं जहाँ की जो अच्छी अभी उनकी जो ग्रोथ है अच्छी मतलब उनकी है, वहाँ पे अच्छी कुछ मतलब शायद इसमें ये भी फैक्टर होता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट के किन देशों के साथ अच्छे रिलेशन है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही समझा। एनआरआई दो तरह के अकाउंट होते हैं, एनआरई और एनआरओ। एनआरई स्टैंड फॉर नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, जहाँ की जो कस्टमर है वो इंडियन करेंसी में वो नहीं कर पाता, उसको फॉरेन करेंसी में ही वो सारा वो करता है, जिस देश में रहता है। और नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी होता है कि जहाँ पे वो इंडियन करेंसी में सारा अपना काम कर सकता है। तो हमें ये दो अकाउंट्स की, हमें दोनों में से एक अकाउंट जो है वो चाहिए इंडियन मतलब उसमें बैंक में लोन प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। तो और इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है हमें उस कंपनी का, हमें उसका HR का ईमेल आईडी चाहिए होता है। उसमें वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि हम इंडिया में रह के तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कस्टमर को क्या होता है वेरीफाई कर सकती हैं, उसको उसके ऑफिस में ट्रैक कर सकती हैं, फिजिकली देख सकती हैं कि बाकी ऑफिस है और वो उस पोजीशन पर है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ऑफिस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता बंदा। लेकिन हमें फॉरेन जो बंदा रह रहा है, अब्रॉड में जो बंदा रह रहा है, उसकी कंपनी को हम फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि हमें जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, हमें उस कंपनी का, उस डोमेन का, हमें उसका मेल आईडी चाहिए होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा क्रेडिट मैनेजर होता है वो उस कंपनी के HR को मेल पुट करता है और उससे उसका रिवर्ट चाहिए होता है। उसमें वो रिवर्ट करता है कि ये बंदा कितने टाइम से काम कर रहा है, किस डेजिग्नेशन पे है ना। तो ये सारी चीज़ें वो कुछ अपने एक जनरल क्वेश्चन पुट करता है। उसके बाद जब उनका रिवर्ट आता है तो आप समझ लीजिए कि अगर HR ने अगर कंफर्म कर दिया तो ये आप लगा के चलिए कि आपका 80 to 90% जो है वो लोन आपका अप्रूव होगा। ये एक तरह से वो हो गया जैसे स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल हमें करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि दिस स्टूडेंट इज अ बोनाफाइड स्टूडेंट और उनका इतना है गुड एकेडमिक स्कोर, सेम उसी तरह से आ गया। बिल्कुल जी। तो एक तरह से वो कंसिडरेशन हो जाती है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है, ये कस्टमर जॉब कर रहा है यहाँ पे और ये जेन्युइन है ये, ठीक है जी। और कुछ हमें इसमें कुछ और बेसिक क्राइटेरियाज क्या है कि हमें कस्टमर की जिस अकाउंट में उसकी सैलरी आ रही है उसकी हमें 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है और हमें उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जैसे सेम हमें इंडिया में चाहिए होता है। इसमें अब एक्स्ट्रा एक फैक्टर क्या है, हमें जनरल पावर अटॉर्नी चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं GPA, जनरल पावर अटॉर्नी, जो कि एक बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है NRI का लोन सैंक्शन करने के लिए या डिसबर्स करने के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि GPA जनरल पावर अटॉर्नी होता क्या है? बिल्कुल। तो जनरल पावर अटॉर्नी क्या होता है कि एक जो अब्रॉड में बंदा बैठा हुआ है उसका एक इंडिया में कोई लोकल कॉन्टेक्ट है, अच्छा, जिसको बाय चांस हमारा किसी वजह से या उस NRI पर्सन से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसके रिगार्डिंग कुछ उसके लोन के रिगार्डिंग कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो हमारा लिए एक लोकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोकल गार्डियंस कह लीजिए। तो वो मोस्ट प्रोबेबली हम प्रेफर करते हैं रिलेटिव्स ही को उसका कोई हो, मदर हो गया, फादर हो गया, या उसका ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, वैसे प्रेफर करते हैं। और अप्रूवल के साथ हम और कोई रिलेटिव्स उसका अंकल, चाचा, मतलब ऐसा इस तरह से भी होता है तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वो विद अप्रूवल कर सकते हैं जी। तो क्या होता है उस GPA होल्डर का क्या काम होता है कि वो, अब मान लीजिए अब वो जो मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो NRI से अब्रॉड बैठा हुआ है जी, तो GPA का क्या काम होता है, उसमें NRI जो वहाँ पे बैठा है उसको ये हिच रहती है कि यार मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, अब मुझे इंडिया के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि इसमें हम बैंक आपको क्या हेल्प करता है कि जो GPA का हमारा इंडियन एक फॉर्मेट होता है वो हम उसको वहाँ पे मेल के थ्रू भेजते हैं और उस मेल के थ्रू वो अपने उसका प्रिंट आउट लेके उसको इंडियन एम्बेसी से एंडोर्स करवाता है, उसको उसको ऑथेंटिकेट करवाता है वो फिर वो इंडिया में भेज देता है। और वो जिस बंदे के नाम की वो GPA देता है, पावर अटॉर्नी देता है, वो बंदा इंडिया में रह के उस बंदे के बिहार पे, उस कस्टमर के बिहार पे वो उसकी लोन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है। अब ये बात तो क्लियर होगी राजेंद्र जी कि जो NRI वो साइनिंग अथॉरिटी देते हैं वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए काम आएगा कि उनका लोन प्रोसेसिंग के लिए। अब दूसरी कैटेगरी जो NRIs की थी वो भी आप बता रहे थे। हाँ, उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बता रहा था कि जो NRIs अब्रॉड से इंडिया आए हुए हैं कुछ टाइम के लिए वेकेशन पे आए हुए हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर ले हैं
तो उनके लिए जीपीए का जो जनरल पावर अटॉर्नी का जो प्रोसेस करना है ना, वो इजी हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो अब्रॉड में बैठे हुए हैं उनके लिए क्या होता है कि उनको इंडियन एम्बेसी में जाके, जो कि कई बार हो सकता है वहाँ से बहुत दूर हो, वहाँ जाके उनको वो एंडोर्स कराना पड़ता है। लेकिन जो इंडिया में एनआरआई बैठा हुआ है उसके लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि उसको एक क्या होता है कि जैसे हम ये अथॉरिटी से स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं, स्टैम्प पेपर परचेज किया, उस पर हमारा जो पावर अटॉर्नी का फॉर्मेट है वो पेश किया और उसको नोटरी अटैच करवाया, तो वो ऑथराइज हो जाता है पर्सन उसकी अगली फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो ये इंडिया में अगर कोई एनआरआई है तो उसके लिए पावर अटॉर्नी का प्रोसेस थोड़ा इजी है, रादर देन कि हम जो अब्रॉड में बैठे हैं उनकी बात करें। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया सारा, आपने लोन के लिए जो प्रोसेसिंग थी वो कर दी। अब ये बताएं कि जो एनआरआई है उसे लोन आपने सैंक्शन कर दिया, उन पे अब जो इंटरेस्ट रेट लगता है क्या उसमें और इंडिया में बैठे हुए जो इंसान है, इंडियंस जो हैं हम, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ फर्क भी होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं होता, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेम प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है। रादर देन कि ये इंडिया का लोन में थोड़ी कई बार डिफिकल्टीज आती हैं, बट जो एनआरआईज होते हैं उनकी इनकम इतनी सफिशिएंट होती है कि वो लोन जो होते हैं बहुत इजीली प्रोसेस हो जाते हैं। आपने यहाँ क्रेडिट मैनेजर ने एचआर को मेल किया कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए, उन्होंने रिवर्ट किया, आप मान लीजिए कि आपका लोन 90% सैंक्शन हो गया आपका लोन। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपकी लोगों को अगर आप सोचते हो कि एनआरआई को लोन नहीं मिल सकता, तो ऐसा नहीं है। एनआरआई को इजीली लोन मिल जाता है, सब्जेक्ट टू कि जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप वो पूरी कीजिए, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और सर, जैसे आपने कहा था कि आपकी एक पूरी टीम होती है, वकील होते हैं जो कि जाके प्रॉपर्टी का एनालिसिस करते हैं। सपोज कि कोई एनआरआई है, वो बाहर ही बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, पूरी फॉर्मेलिटीज़ कर दी, आपने उनका लोन सैंक्शन भी कर दिया। इसमें एक फ़ायदा और हो जाएगा उस एनआरआई का कि आप ऑथेंटिफाई कर पाएंगे कि वाकई वो जगह है, वो कहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, ऐसे धोखे से भी वो बच सकते हैं। यस मैडम, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा क्या होता है कि हमारा ये एनआरआई के लिए नहीं है, ये सभी जो लोन अवेल करते हैं उनके लिए क्या होता है कि हमारा एक टाइम पे हमारे एडवोकेट जो पैनल पे होता है उसको वेरीफाई करते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि बैंक का भी इंटरेस्ट है कि वो देखना चाहता है कि हम किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे या कस्टमर को लोन दे रहे हैं। सेम ऐसा ही कस्टमर का बेनिफिट हो जाता है कि उसको भी पता चल जाता है कि मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहा हूँ और कल को प्रॉपर्टी वो डिस्प्यूटेड हो जाती है तो उस केस में उसको बहुत लॉस होता है। तो हम बीइंग अ बैंकर, हर मतलब कस्टमर ये चाहता है कि मुझे जो मेरा लीगल एंड टेक्निकल पार्ट क्लियर हो, तो इसके लिए हर बैंक्स ने अपने पैनल पे लीगल एंड टेक्निकल हायर किए होते हैं जो कि उनको प्रॉपर रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसकी प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही वो लोन सैंक्शन होता है। मुझे राजेंद्र जी की बातें सुन के इतना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे आहिस्ता आहिस्ता जितनी वो परतें थी ना वो बिल्कुल उतर गई हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और अब मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूँगी और शायद आप ये बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। अगर आपको लोन चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के लिए तो आप किसी भी बैंक में जाके उनसे हेल्प ले सकते हैं, अगर आप इंडियन हैं तो भी, अगर आप एनआरआई हैं तो भी। लेकिन आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, उस पर जुड़े रहें, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, हमें खूब सारे कमेंट्स करें, हमें क्वेश्चंस पूछें, जो आपकी क्वेरीज हैं वो पूछें ताकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी हम सलाह ले सकें और आपकी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी आपका आने के लिए, लेकिन हमें आपकी अभी बहुत ज़रूरत होगी इनकी एक्सपर्टीज़ की। आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो नेक्स्ट एपिसोड है वो करेंगे, इनसे पूछेंगे ढेर सारे सवाल लोन के बारे में। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।